हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेविकॉन के बारे में एंड हम देखेंगे कि फेविकॉन को हम किस तरह से अपने टाइटल बार में ऐड कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी index.html वाली। सो ऑलरेडी मैंने इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन किया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फेविकॉन होती क्या है एंड फिर हम देखेंगे कि इसको हम टाइटल बार में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे टाइटल का जो टैग है हेड के पार्ट में हम असाइन करते थे एंड जो भी हम टाइटल के अंदर लिखते थे वो हमारे पेज के टाइटल में यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हो जाता था। जस्ट लाइक यू कैन सी के यहाँ पे शो हो रहा है पेज टाइटल। तो पेज टाइटल के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्राउज़र का एक साइन बना रहा है। इसकी जगह पे आप अगर डिफरेंट वेबसाइट, जैसा आप ये देखें, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पे एक आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है और अगर मुझे इस आइकॉन को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना है तो मैं किस तरीके से करवाऊँगा वो आज की हम वीडियो में देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे google.com ओपन करता हूँ या facebook.com, जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, जो वेबसाइट का लोगो है या जो उसका आइकॉन है वो यहाँ पे हमेशा डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसी आइकॉन या इसी लोगो के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं फेविकॉन। तो फेविकॉन जो है इसको हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो हमें हेड टैग के अंदर यूज़ करना होगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, लिंक के नाम से है, LINK लिंक। टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड यू कैन सी के यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं एंड ये वाला टैग आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं जब आपने CSS का देखा था कि किस तरह से हम एक्सटर्नल CSS को लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमने लिंक का टैग ही यूज़ किया था एंड उसमें हमने जो रेल की वैल्यू है उसको रखा था स्टाइल शीट एंड जो टाइप है वो हमने दी थी text/CSS एंड जो href है इसमें हम जो भी अपनी CSS की फ़ाइल का पाथ होता था वो यहाँ पे असाइन करते थे। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट इसको नहीं करना, मुझे यहाँ पे करना होगा आइकॉन। रेल इक्वल्स टू आइकॉन, मतलब रिलेशन जो है वो आइकॉन है एंड इसके बाद जो टाइप है इसमें मैं लिखूँगा इमेज स्लैश, आगे यहाँ पे जो भी इमेज की एक्सटेंशन होगी, अगर तो वो .png है तो PNG आ जाएगा, अगर वो .jpg है तो यहाँ पे .jpg आ जाएगा और अगर वो .ico है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फेविकॉन्स के मामले में, तो .ico अगर आपकी एक्सटेंशन होगी तो आप यहाँ पे ICO लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे PNG लिख रहा हूँ एंड href के अंदर आप अगेन जो आपकी इमेज का पाथ है वो आप देंगे। सो इसमें आपका इमेज का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोई मतलब 100 पिक्सल्स या 50 पिक्सल्स इसी के राउंड अबाउट आपको इमेज जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैं अभी के लिए एक इंटरनेट से ही कोई इमेज ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप आइकॉन की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गूगल आइकॉन PNG। जैसे ही मैं ये लिखूँगा यहाँ पे मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। सो ये आइकॉन है जिसको मैं अपनी वेबसाइट में लगाना चाह रहा हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस पे जाऊँगा एंड डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर दूँगा google.png के नाम से एंड देन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो google.png के नाम से एक आइकॉन सेव की है एंड इसी आइकॉन को मैं यहाँ पे एज अ फेविकॉन लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा google.png, सेव करूँगा, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारी आइकॉन है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसी तरीके से आप किसी भी किस्म की कोई भी आइकॉन लगा सकते हैं, बट अगर आपकी इमेज का साइज़ बड़ा होगा तो आप उसको फोटोशॉप वगैरह से भी छोटा कर सकते हैं उसके साइज़ को। यहाँ एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइंड की है fevicongenerator.org के नाम से, तो यहाँ पे आके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके चूज़ अ फाइल में जाना है एंड चूज़ अ फाइल में आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा। यहाँ पे आके आप जो भी आपकी इमेज है उसको आप चूज़ करेंगे एंड देन आप क्रिएट फेविकॉन के बटन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे जनरेट ओनली 16x16 फेविकॉन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको तमाम डिवाइसेस के लिए जो है वो बना देगा। जैसे लाइक अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है उसमें आपको आइकॉन यूज़ करना है या आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है, डिफरेंट जो है वो साइज़ आपको दे देगा। जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ फेविकॉन चाहिए तो हम करेंगे जनरेट ओनली 16x16 feviconIco पे। अब मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो अब ये जो हमारे पास इसकी आइकॉन जनरेट होगी वो .ico के फॉर्मेट में होगी, मतलब .icon के फॉर्मेट में होगी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो चुकी है एंड इसको मैं सेव डाउनलोड करूँगा
डाउनलोड करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी होगी favicon.ico के नाम से। तो मैं इसको कट करूँगा, कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड देन मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे favicon.ico भी लिखूँगा तो फिर भी कोई चेंज नहीं आएगी एंड वो आइकॉन जिस तरह से डिस्प्ले हो रही थी बिल्कुल उसी तरह से अभी भी डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से हम जो भी आइकॉन अपनी डिस्प्ले करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे रिलेशन डिफ़ाइन करना है, आइकॉन टाइप डिफ़ाइन करनी है, इमेज स्लैश यहाँ पे आप ICO लिखेंगे अगर तो आइकॉन है, लेकिन स्टिल इसका इतना मतलब नहीं है। अगर आप टाइप नहीं भी डिफ़ाइन करते तो फिर भी ये काम करता है, लेकिन स्टिल अगर आप कर लें तो बेस्ट है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो href है इसके अंदर आप जो भी आपकी फ़ाइल का पाथ है या उसका जो नेम वगैरह है वो आप यहाँ पे असाइन करेंगे। तो ये था कि आप किस तरीके से टाइटल बार के अंदर आइकॉन ऐड कर सकते हैं। सो बाकी का हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।